डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे और हमारे पास भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपसे हमारे तक आते हैं। मानव कौन है? मानव ने इस धरती पर जन्म क्यों लिया है? किस उद्देश्य से जन्म लिया है? पूरे संसार में 700 करोड़ लोग जो रह रहे हैं वो कितने धर्मों में बटे हैं और उन धर्मों को क्यों बनाया गया है? मत और धर्म में क्या अंतर है? जन्म और मृत्यु क्या होता है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। आज के इस कार्यक्रम में इन सभी प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सबको ये बताना चाहता हूं कि आज मेरे साथ में 2 पैनल मेंबर्स हैं। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूं महामंडलेश्वर शिवानंद जी महाराज का। महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप महामंडलेश्वर है उदासीन बड़ा अखाड़ा और आपका आश्रम हरिद्वार में स्थित है। आपका आश्रम कंखल में है। मेरे साथ में एक और पैनल मेंबर है डॉक्टर कमलकांत सक्सेना जी। सक्सेना जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आप पेशे से होम्योपैथिक डॉक्टर है। आपने एक किताब लिखी है जिसका नाम है ज्ञानचरितमानस। मैं आप दोनों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल के स्टूडियो में प्रश्न तो बहुत सारे हैं, तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं। तो आपने जो ये पुस्तक लिखी है जी, इसका क्या उद्देश्य है? आपने ये किताब क्यों लिखी है? और दर्शकों को मैं आपकी ये पुस्तक दिखाना चाहता हूँ जी। ये देखिए, डॉक्टर साहब ने ये किताब लिखी है। पेशे से होम्योपैथिक डॉक्टर होने के बावजूद भी इन्होंने ये किताब लिखी है। डॉक्टर साहब, आप अपनी इस बुक के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ये बुक ज्ञानचरितमानस, इसका अर्थ होता है मनुष्य के लिए सिद्ध किया हुआ ज्ञान। ये बुक लिखने का अभिप्राय केवल ये है कि जो सत्य संसार का है, जो यूनानिमस है, जहाँ किसी का कोई भेद नहीं है, वो सच सारे संसार के सामने आना जरूरी है। जब तक सच सामने नहीं आएगा, आदमी जीवन में ये सोच भी नहीं सकता हमें आगे करना, अपने जीवन में करना क्या है। हमें जब सच पता होता है तभी हम उसके अनुसार अपने जीवन की क्या कहते हैं काम करने का, दिनचर्या करने का तरीका हम उसी तरीके से बना पाते हैं। तो मेन उद्देश्य इसका यही था कि हम सारे समाज को वो सिद्ध ज्ञान दे सकें ताकि हर आदमी अपने जीवन का एक लक्ष्य बना सके और उसके अनुरूप दिनचर्या अपनी बना सके। जी, बहुत ही सुंदर आपने कहा। महाराज जी, आपसे मेरा ये प्रश्न है कि अभी अगर हम आज के समय की बात करें तो बहुत सारे धर्म हमें मिल रहे हैं, बहुत सारे मत मिल रहे हैं, मतांतर है। और ऐसा क्यों हुआ जब हमारी सनातन पद्धति पहले से ही चल रही है और सनातन पद्धति प्राचीन है और शाश्वत है, तो हमें नए नए धर्म बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? आपने जो प्रश्न पूछा बड़ा ही उचित है। वैसे तो ज्ञान जो है ना, ज्ञान सिद्ध नहीं करना पड़ता, ज्ञान स्वयं ही सिद्ध होता है। जी। वेद कहता है, जैसे वेद ऋग्वेद है। अब वेद का अर्थ होता है विज्ञानी धातु से बनता है, माने ज्ञान का जो सागर। और सागर का एक नाम है रत्नाकर, रत्नों का आकर, माने जो ज्ञान का। तो ये जो वेद है ना, वेद में 1 लाख मंत्र है। वर्तमान समय में इतना उपलब्ध नहीं है जी। सो उसमें 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। जी। उन्हीं उपासना कांड को बोलते हैं उपनिषद आदि। लोग वास्तविकता को ना समझने के कारण भटक गए हैं और अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण कुछ तथाकथित लोगों ने या ऐसी भ्रांति फैला दी। धर्म कभी बढ़ता नहीं, धर्म जोड़ने की कला है। जैसे सूत्रो मन गणा इव, जैसे एक धागे में सारे मोती पिरोए जाते हैं। जी। तो ये बहुत आवश्यक है कि लोगों को इस वास्तविकता को समझना और समझाना। जैसे सूर्य जो है ना,
तो सूर्य का जो धर्म है उष्णता, जी प्रकाश जी तो दिखाता है। इसलिए हमारे धर्म को बोलते हैं सनातन, क्योंकि जो नूतन होगा इसका मतलब पुरातन हुआ, जी जो चीज पुरातन है इसका मतलब कभी नूतन थी। जी तो जो ना नूतन ना पुरातन यानी सनातन। ये धरती को हम क्या कहेंगे? पुरातन। वायु को क्या कहेंगे? पुरातन। सूर्य को क्या कहेंगे? पुरातन। नहीं, ये तो सूर्य नित्य उगता है, नित्य नई रोशनी हमें प्राप्त हो रही, जी ये वायु शाश्वत बह रही, इसलिए हमारा है सनातन माने हमेशा। अगर हम महर्षि परिभाषा आज अपने सनातन धर्म की करना चाहे तो क्या परिभाषा है? सनातन धर्म है क्या? सनातन से हिंदू धर्म भी जुड़ा है, तो क्या है परिभाषा, क्या है? सनातन का अर्थ होता है जो सहज भाव के लिए प्रेरित करे। जी जैसे हमारे माता हैं, पिता हैं, उनको सहज भाव से हमारा मन स्वीकार करता है, हम प्रणाम करते हैं। तो जहाँ सहज भाव से अपना हृदय झुक जाए, मन झुक जाए, उसी का नाम है सनातन। और मूलतः क्या क्या कौन कौन से उपदेश उसमें लिखे गए हैं हमारे जीवन चलाने के लिए, मानव कल्याण के लिए? क्या लिखा है हमारे सनातन धर्म में? सनातन धर्म में 4 आश्रम बताए हैं। जी जैसे गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास। जी इन चारों आश्रम में गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही सारे आश्रमों का भरण पोषण होता है। अब उसमें वेद में लिखा है, आप सबसे पहले देखेंगे तो उसमें लिखा है मातृदेवो भव। जी माँ को देवी मानो, माने, और पितृदेवो भव, दूसरा स्थान पिता का, तीसरे नंबर के हम लोग हैं आचार्य देवो भव। तो इसलिए सनातन धर्म में बताया जो 4 आश्रम हैं, तो उसमें प्रथम आश्रम है गृहस्थ आश्रम। तो व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए, जीना भी एक कला है, और जीना सबको नहीं आता। तो उसके लिए सत्संग की आवश्यकता होती है, ज्ञान की आवश्यकता होती है, और उसी को ज्ञान का अनुसरण करने के लिए गुरुओं की आवश्यकता होती है, और ऐसे गुरु जो वेदों का ज्ञान रखते हो। और वेद किसी ने लिखा नहीं है, वेद ईश्वर की वाणी है। इसलिए उसने प्रार्थना की है कि आप्यायन्तु ममंगानि ब्राक् प्राण चक्षुः श्रोत्रवथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं वरुमोपनिषत्सु मयि सन्तु ते मयि सन्तु। हे परमात्मा, हे ईश्वर, आप्यायन्तु ममंगानि, ममंगानि मेरे अंग, मेरे श्रोत्र, मेरे चक्षु, मेरे शरीर में ऐसी शक्ति दीजिए कि हम इस शक्ति से समाज की सेवा करें, वृद्धों की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, ऋषियों की सेवा करें, और सनातन माने जो शाश्वत है उसकी हम सेवा करें। जी डॉक्टर साहब, आपने महाराज जी की बात सुनी है, जी ने अच्छी बात बताई है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने अध्ययन तो सभी धर्मों का किया है, आपने इस्लाम भी पढ़ा है, आपने क्रिश्चियन धर्म भी पढ़ा है, हिंदू धर्म भी पढ़ा है, जैन धर्म भी पढ़ा है, बुद्ध धर्म भी पढ़ा है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें, हिंदू मुसलमान के साथ लड़ रहा है, बिल्कुल सही, क्रिश्चियन मुसलमानों के साथ लड़ रहा है, मुसलमान मुसलमान के साथ लड़ रहा है, और धर्म के नाम से लड़ रहा है। सही कहा, लड़ाई है, बिल्कुल, और कोई आधार नहीं है, धर्म के नाम से लड़ाई चल रही है। तो जो आपने अध्ययन किया है वहां पर सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंसेस क्या है? देखिए, धर्म शब्द का पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा, जितने भी शब्द संसार में आए हैं उनका कोई न कोई भाषाकार था जी, जिसने उस समय कोई न कोई अस्तित्विक मीनिंग देने की कोशिश की जी। अब हम थोड़ा उस अस्तित्विक मीनिंग से अलग हट गए हैं, लेकिन उसका अस्तित्विक मीनिंग देखा जाए तो धर्म का किसी भी मत के अलग नहीं है। धर्म, हर मत का एक ही धर्म है। वो क्या धर्म है मैं आपको थोड़ा इलस्ट्रेट करके बताता हूँ। धर्म शब्द 2 शब्दों के मिलने से बना है, संधि शब्द है धरा और मर्म का। धरा माने धरती, मर्म माने कारण, उद्देश्य, रीजन। यानी हमने अपने आप को खुद नहीं बनाया जी, किसी ने हमारी रचना की है, और रचना चूँकि बगैर ज्ञान के की नहीं जा सकती, और ज्ञान से किया हुआ काम कभी बिना कारण नहीं होता जी। तो हम अपने अस्तित्व कर्ता के
धरती पर मर्म देने के कारण को पूरा करने के कर्मचारी हैं। इसलिए धरती पर हमारा धर्म है कि उसने हमें जिस लिए यहाँ पर धरती पर भेजा है हम उस काम को अंजाम दे सकें, उस उद्देश्य को पूरा कर सकें। जी बिल्कुल उसी तरह से एक संस्था में कोई कर्मचारी काम करता है तो उसका केवल एक उद्देश्य होता है कि वो संस्था के उद्देश्य को पूरा करे, है ना, सबसे पहले। और जो जितना अच्छा उद्देश्य पूरा करता जाएगा उसको उतना ही अच्छा प्रमोशन मिलता जाता है। और इसके बाद बात यह आती, इसका मतलब हुआ कि धर्म का निर्वाह करने का काम हम मनुष्यों के ऊपर है, क्योंकि कर्मचारी ही एक ऐसा होता है जो कि उद्देश्य को पूरा करता है। तो हम मनुष्य को ऊपर वाले ने उस अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए यहाँ पर भेजा। तो धर्म का निर्वाह चूँकि हम ही कर सकते हैं, हमारी योनि ही कर सकती, इसीलिए श्री कृष्ण जी ने एक बार ये भी कहा कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊँगा। यहाँ पर एक मेरा ये पॉइंट है कि जो हम धर्म के नाम से आपस में झगड़ा करते हैं, हाँ वही चीज आ रही है तो उसमें है क्या? जैसे अगर हम आज हिंदू धर्म में क्या लिखा है मानव के लिए, हाँ, वही इस्लाम में क्या लिखा है, क्रिश्चियनिटी में क्या लिखा है, जी हाँ, कहाँ सिमिलरिटी है, क्या जो हमने एक डर बनाकर रखा है, क्या ये डर है हमारे सारे धर्म कि ये हमारे फेवर में जाते हैं? बस इसमें उसका केवल अंतर ये हुआ कि उन्होंने ऊपर वाले ने हमारे अपने विधान में जिस तरीके से हमको मतलब अच्छे कर्म पुण्य कर्मों का फल देगा या पाप कर्मों का दंड देगा, उसके क्षेत्र में थोड़ा सा अंतर है जिसके मन मिटाव है। वो मुसलमान कहते हैं हम केवल अल्लाह को पूजेंगे, हिंदू मातुली में सबकी पूजा की जाती है ना। और सच क्या है कि इसमें कि जो पूजा हम लोग करते मतलब हिंदू माथोलॉजी करती है वो किसी हद तक ज़्यादा सही है ना। उसका कारण क्या है कि ऊपर वाले को वेद में भी लिखा है कि ऊपर वाला दृष्टा है ना। दृष्टा माने एग्जामिनर जी। तो एग्जामिनर कभी भी परीक्षक को ये मदद नहीं करता कि तुम्हें हम बता दें क्या तुम्हारा इम्तिहान में क्या लिखना है, उसको मदद दूसरी जगह से लेनी पड़ती है ना। तो वो आप उससे लाख पूछते रहिए वो आपकी मदद नहीं करेगा, मदद करेगी दूसरे लोग करते हैं, आपका पड़ोसी कर सकता है, भाई बंधु सखा गुरु ये सब मदद कर सकते हैं। इसलिए आप प्रार्थनाएं कर सकते हैं तो उन लोगों से आप मदद की प्रार्थनाएं कर सकते हैं जो उससे अलग है, वो दृष्टा है ना। लेकिन जनरली क्या लोगों ने भावावेश में या प्रेम वश में ये सोच लिया है कि हमें केवल वही मदद कर सकता है तो हम उसी की करेंगे। तो ये थोड़ी सी आदमी ने अपनी तरफ से इसके ऊपर आसक्ति डाल ली है कि हम उसी की पूजा करेंगे, लेकिन मन से सोच नहीं पाया कि हम पूजा उसको करने के बाद हमें मिलना क्या है। जी जो महाराज जी आपका इस पे क्या कहना है? जैसे अगर हम परमात्मा की बात करें तो परमात्मा कैसे हैं, परमात्मा कौन है? जैसे हिंदू धर्म में डॉक्टर साहब ने कहा कि हम बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं और पंचदेव उपासना करते हैं हम लोग। मुस्लिम धर्म में तो एक ही अल्लाह है और क्रिश्चियन धर्म में भी एक क्राइस्ट है उनका। वैसे जैन धर्म में महावीर को वो लोग मानते हैं और बुद्ध धर्म में गौतम बुद्ध को मानते हैं। तो हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता रखे गए हैं। तो असली में भगवान कैसे हैं, कौन है और कहाँ रहते हैं? और हम हर बार ये क्यों कहते हैं कि ऊपर वाला, क्या वो ऊपर रहते हैं? वो ऊपर है कहाँ? बिल्कुल सही। जो आपने बात पूछी ना जी, वास्तव में परमात्मा के दो रूप हैं जी, एक निराकार दूसरा साकार जी। जैसे जल है तो जल निराकार है पर जल पकड़ में नहीं आ सकता, हाथ में आप पकड़िए नहीं पकड़ सकते। पर वही जल यदि फ्रिज में रख दिया जाए विशेष टेम्परेचर में तो वही जल जम जाता है और बर्फ के रूप में पकड़ में आ जाता है जी। और वही बर्फ को फिर हम रख दे बाहर फिर अपने पूर्ववत रूप में हो जाएगा जल के रूप में। बिल्कुल। तो जल निराकार है और जो बर्फ है वो साकार है। तो इसलिए वेद कहता है जो मंदिरों में बच्चे को हम ले जाते हैं मूर्ति के सामने और कहते हैं भगवान है, तो क्या भगवान वैसे ही हैं? नहीं, केवल बच्चे को संस्कार डालने के लिए हम ले जाते हैं कि बच्चे को संस्कार पड़ जाए कि भगवान ऐसे हैं। फिर वो पूछेगा भगवान कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, उसके मन में प्रश्न उठेगा वो जी। तो उसके भी प्रश्न उठेगा तो उसके खोज में भी निकलेगा। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा के दो रूप बताए हैं, एक निराकार दूसरा साकार। जैसे वेदों में बताया है, ऋग्वेद के पहले मंडल में पहले मंत्र में बताया है
कि अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। अग्निम ईले, अग्निम स्तौमी, मैं अग्नि देवता को पूजता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। क्यों? अग्नि का धर्म क्या है? धर्म का अर्थ होता है जो धारण करे। आप अग्नि का ऐसा नहीं कि यज्ञ कर रहे हैं, हम हवन कर रहे हैं तो अग्नि हमको जलाएगी नहीं, उसका स्वभाव जलाना ही है जी। जल का स्वरूप है, हम कितने गर्म कर दें, बाहर रखते हो फिर शीतलता हो जाएगा, क्योंकि उसका धर्म है। हर व्यक्ति अपने धर्म मर्यादा में बंधे हुए हैं। धर्म का मतलब मर्यादा। अब ये अग्नि, इसमें लिखा है ऋग्वेद में, अग्नि मीले अग्निम स्तौमी। ये जो संत लोग लाल वस्त्र पहनते हैं, वास्तव में लाल नहीं है, अग्निवत है। इसका मतलब है कि हमारे अंदर जैसे अग्नि में कुछ भी डाल दें हम, कूड़ा कचरा लकड़ी कुछ भी घी आदि, वो सब जला देगा, उसका काम है, स्वभाव है। ऐसे संत लोग लाल वस्त्र इसलिए धारण करते हैं, कौशीय वस्त्र, कि भाई जो भी दोष हो, दुर्गुण हो संसार का, हम उसको नहीं देखेंगे, हम उसको परित्याग करते हैं। तो इसलिए है, इसलिए धर्म। और दूसरी बात जो आपने कही, बड़ी ऊंची बात कही, डॉक्टर साहब जी भी कह रहे थे कि जैसे बाइबिल है, बाइबिल में यदि ईसा मसीह को निकाल दे नीचे गिर जाएगी। हमारे वेद में किसको निकालेंगे आप? अब ये लोग जैसे कुरान में कह रहे अल्लाह को मानते हैं, वैसे है निराकार का रूप जी, परंतु अब ना समझने की बात है, या वो जैसे समझते हैं, अब वो माइक लगाकर बोलते हैं तो क्या तभी परमात्मा सुनता है? कबीरदास जी लिखते हैं उनको डांटते हुए कि चींटी के पग घूंघरू बांधे तो भी साहेब सुनता है। जब चींटी के पांव उसको सुनाई दे रहे हैं तो क्या हमारे हृदय की उसको पुकार नहीं सुनाई देगी? बिल्कुल। इसलिए हमारा जैसा तो विशाल है ही नहीं। हमारे यहाँ माता की पूजा, पिता की पूजा, गुरु की पूजा, ऋषियों की पूजा, नागों की पूजा, गौ की पूजा, वृक्षों की पूजा, वनस्पतियों की पूजा, जल की पूजा, हमारे जैसा तो आदरणीय कोई है ही नहीं। इसलिए वेद है जो सिरमौर है। इसलिए लोग, अब मैं क्या कहूँ, अभी 1400 वर्ष से चले, इनको हुआ 2000, आज 16 चल रहा है, और हमारा धर्म करोड़ों वर्षों से। बिल्कुल। इसलिए लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी गोल है। अब कह रहे हैं अरे हमारे वेद में तो पहले लिखा है, करोड़ों वर्ष पहले, कि पृथ्वी गोल है। और गीता, श्री भगवती गीता कहती है, उसमें पहले 16वें अध्याय में लिखा है, अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। अभयम, भय से रहित होना। तो हम अभय तो तभी होगा मुझे जब किसी के द्वारा भय ना हो। और भय कैसे होता है? अज्ञान के द्वारा। जैसे रस्सी में सर्प को हमने देखा और हमको भ्रमित हो गए जी। ये है धर्म की परिभाषा। बिल्कुल। तो बहुत ही सुंदर अद्भुत चर्चा रही पहले सत्र में महाराज जी के साथ में, डॉक्टर साहब के साथ में। हमने ये जाना धर्म क्या है और सनातन धर्म की क्या परिभाषा है। हमने ये भी जाना एक मानव का धर्म क्या होता है, और जो बहुत सारे धर्म इस पूरे संसार को चलाने में काम आते हैं आज के संदर्भ में, तो इनकी क्या परिभाषा है, यहाँ क्या लिखा है, कहाँ डिफरेंसेस है, कहाँ सिमिलरिटीज़ है। जो हमने हर धर्म को एक डर बना कर रखा है, तो महाराज जी ने और डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि वो तो हमारी जीवन जीने की एक कला है, हमें आगे ले जाने की एक कला है, और हमें किस तरीके का अपना चरित्र इस संसार में रखना चाहिए, कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए धर्म को पालन करने के लिए, संसार को की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए, पेड़ों की, पौधों की, पानी की। तो इसलिए हमारे धर्म बनाए गए। मैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। ब्रेक के बाद में ये चर्चा जारी रहेगी।